हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का क्या महत्व है ये सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी साइंस का निचोड़ देखने वाले हैं, जिसको हम शुरू करेंगे क्लास 6 से। और क्लास 6 का पहला चैप्टर है भोजन के घटक। क्लास 6 का पहला चैप्टर क्या है? भोजन के घटक। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें दी गई है उसका आज हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से अच्छी तरीके से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए क्या बोलता है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जब हमारे शरीर को मिल पाएगा तभी क्या होगा? वह या तो वृद्धि करेगा या विकास करेगा। इसे सम्मिलित रूप से भोजन से प्राप्त किया जाता है। और इस पोषक तत्व को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जब हम भोजन करेंगे उसी से हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होगी। तो पोषक तत्व के निम्नलिखित प्रकार एवं स्रोत है। और इस पोषक तत्व के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, ठीक, विटामिन्स हो गई, और क्या हो गया? वसा हो गया। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग भोजन के तौर पे ग्रहण करते हैं। तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। तो जैसे कि हम लोग आटा, चावल, गेहूँ ये सब खाते हैं, कोई भी अनाज, तो वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये कोई फल ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और विटामिन भी पाए जाते हैं। आलू, शकरकंद ये सब हो गया जिसमें है जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं तो इसमें नीला और काला रंग का प्राप्त होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप को हम लोग कहते हैं मंड, है ना। कार्बोहाइड्रेट ही यदि वो जल में घुलनशील रूप में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं तो उसी को बोलेंगे मंड। इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाले भोजन भी इसको कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्ति होती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या आ जाता है? तो प्रोटीन दाल हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, अंडा और मांस, मछली, पनीर और दूध, ये सब से हम लोगों को भरपूर मात्रा में है जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं आगे। प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में किसने किया था? तो बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम किए थे। इसका प्रयोग शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग है जो अधिक मात्रा में शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। और इसका परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है। जबकि अभी हम लोग ऊपर देखें कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता था? तो वो आयोडीन से किया जाता था। और प्रोटीन का परीक्षण किया जा रहा है कॉपर सल्फेट से। और इसमें कैसा रंग प्राप्त हो रहा है? तो बैंगनी रंग। जबकि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करने पे हमें नीला और काला रंग प्राप्त हो रहा था। 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी। प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर रोग होता है। यहाँ पे दिया गया है प्रोटीन की कुछ स्रोत, जिसमें पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों को दिया गया। पादप स्रोत में हो गया चना, मूंग, ये सब है जो प्रोटीन की पादप स्रोत है। जबकि जंतु स्रोत में हो गया पनीर, मछली, मांस, ये सब है जो प्रोटीन की कैसे जंतु स्रोत है। अब देखते हैं वसा, फैट में क्या क्या आता है। तो वसा में आता है जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब क्या हो गया? ये सब से हमें हमारे शरीर को वसा की प्राप्ति होती है। दूध, पनीर, तेल युक्त भोजन, मूंगफली, ये सब से होती है हमारे शरीर को फैट की प्राप्ति।
बसा की खोज 1943 ईस्वी में किसने किया? तो बलोर। बसा की खोज 1943 ईस्वी में बलोर ने किया था। 1 ग्राम बसा से हमें प्राप्त होती है 9.2 कैलोरी ऊर्जा, है ना। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें बसा से ही प्राप्त होती है। इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा की कमी एवं अधिकता है जो दोनों से कुपोषण होता है। ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा कोई चीज़ ग्रहण कर ले, नहीं, तो इससे भी हमें इससे अगर ज़्यादा भी हम खा रहे हैं तो इससे भी हमें कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। यहाँ वसा के कुछ स्रोत दिए गए हैं जिसे देख सकते हैं, है ना। मूंगफली, ये सब क्या है? मछली, अंडे, मांस, ये सब है वसा के कुछ स्रोत। अब देखते हैं हम लोग विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने किए थे? तो फंक ने किया था विटामिन का खोज। और इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है विटामिन से, बल्कि ये क्या करता है? हमें रोगों से बचाने में सहायता करता है। विटामिन से नहीं हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ये हमको रक्षा करता है। विटामिन रोगों से बचाने में और उपापचयी क्रिया करने में सहयोग प्रदान करता है। विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा विटामिन होगा जो जल में घुलनशील होगा, और एक ऐसा विटामिन होगा जो वसा में घुलनशील होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी और ई के। वसा में घुलनशील विटामिन जो है यह कीर्त में संचित रहता है। जो यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कहाँ जाके हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं ये सब विटामिन? तो हमारे लीवर में जाके संचित रहते हैं। मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन B3, B6, B12 और के है। जबकि आंत में भी हमारे कुछ विटामिन का निर्माण होता है। वो विटामिन है B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के। अब यहाँ पे दिया गया विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए हमको कौन सी चीज़ें खाने पे प्राप्त होगी? तो सबसे ज़्यादा गाजर ना। अगर हम गाजर को ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की भरपूर मात्रा रहेगी। पपीता और आम, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी के कुछ स्रोत यहाँ दिया गया। तो विटामिन बी हम लोग को किस चीज़ के खाने से आएगी? तो गेहूँ और लीवर हो गया और चावल हो गया। और विटामिन सी के, यानी विटामिन सी वो होगा जो खट्टी चीज़ें होंगी, जैसे आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, टमाटर, संतरा, ये सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और यह है विटामिन डी के कुछ स्रोत। विटामिन डी में हो गया पादप नहीं जंतु वाला सामान, जैसे मछली, अंडे, ये सब। अब देखते हैं विटामिन ए का ये है। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन सी को बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, डी को बोलेंगे कैल्सिफेरॉल, ठीक है। और विटामिन ए जैसे कि हम लोग ऊपर स्रोत देखे हैं कहाँ से प्राप्त होता है? तो पपीता, गाजर और आम से। विटामिन सी कोई भी खट्टी चीज़ों से प्राप्त होगी विटामिन सी, जैसे कि आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, संतरा और टमाटर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा प्राप्त होगा अंडा, मछली, दूध और मक्खन से। विटामिन डी जो है जो 98% हमको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाती है, और मछली का कॉड लिवर से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं खनिज लवण और उसके स्रोत, जैसे कि आयोडीन हम लोग को कहाँ से प्राप्ति होगी? तो पालक, अदरक और समुद्री उत्पाद को खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की भरपूर मात्रा मिल जाएगी। फास्फोरस प्राप्त होता है केला से, दूध से, मिर्ची से, साबुत अनाज से, डबल रोटी और गिरीदार फल से। जबकि लोहा प्राप्त होगा गुड़, पालक और सेब से। कैल्शियम की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है दूध से, अंडा से, शलगम, अंजीर और कीवी से प्राप्ति होती है। अब इसमें ये देखेंगे, इसमें इधर दिया गया विटामिन्स, इधर क्या दिया गया? विटामिन्स। और इस विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है और इसका लक्षण क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। तो विटामिन ए,
अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी है तो इससे क्या होगा, दृष्टिहीनता, छीनता दृष्टिहीनता, यानी हम लोग को देखने में प्रॉब्लम आएगी। और इसका लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, ठीक है। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, कभी कभी पूरी तरह से नहीं दिखाना, या अंधेरी रात में हम लोगों को कुछ कुछ दिखाई देती है, लेकिन जिसके अंदर विटामिन ए की कमी रहेगी उसको अंधेरी रात में पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाई देगा। और विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी रोग, और इसका लक्षण ये है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में उस व्यक्ति को कमी रहेगी, काम करने की ऊर्जा में। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और इसका क्या लक्षण है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर कोई व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है तो उसका क्या होगा, मसूड़ों से खून निकलेगा और कोई भी घाव भरने में बहुत ही अधिक समय लगेगा। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स, और इसका लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। अब है कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियां और दंत क्षय, इसका लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग, तो घेंघा रोग, और इसका क्या लक्षण है, तो इसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। जो गर्दन वाली ग्रंथि है वो क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से फूल जाता है। और बच्चों को जो है मानसिक विकलांगता, आयोडीन की कमी से बच्चों को क्या होती है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। और आयरन की कमी से हो जाता है अरक्तता, है ना, यानी इसको कमजोरी फील होगा, कोई भी काम करने में कैसा फील होगा, कमजोरी फील होगा, ये होगा आयरन की कमी से। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जो दूध हम लोग खाते हैं उसमें लगभग सभी प्रकार के हमको पोषक तत्व मिल जाती है, लेकिन दूध में सिर्फ विटामिन सी एवं रेशा नहीं मिल पाता। विटामिन सी एवं रेशा छोड़कर दूध में क्या होता है, सभी प्रकार की पोषक तत्व मिल जाती है। भोजन को धोते समय जो होता है विटामिन बी एवं गर्म करते के समय जो होता है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर कोई भी भोजन को हम धो रहे हैं तो उससे होगा विटामिन बी नष्ट हो जाती है, और गर्म करते हैं तो उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। रुझान से बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए जो है वो त्वचा तथा आँखों के लिए महत्वपूर्ण होता है, और विटामिन सी क्या करता है, तो रोग प्रतिरोधक के लिए ये महत्वपूर्ण है। जबकि विटामिन डी जो है वो अस्थि एवं दांत के लिए आवश्यक है। इसको फिर से देखते हैं, विटामिन ए जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आँखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि विटामिन सी है वो रोग प्रतिरोधक में विटामिन सी है जो काम आता है, और विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए आवश्यक होता है। अब इस चैप्टर से जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। क्या बोला है कि कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ देखिए, साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियाँ और दूध। तो इसे हम लोग अभी यहाँ ऊपर पढ़े थे कि दूध में है जो विटामिन सी और रेशा, फाइबर नहीं मिलता, बाकी सभी पोषक तत्व मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूध, है ना। दूध क्या होता है, हमें फाइबर प्रदान नहीं करता। और अब आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रोटीन के कौन सी स्रोत अन्य से भिन्न है, बाकी सबों से अलग है। तो यहाँ दिया गया है मटर, चना, सोयाबीन और पनीर। इसका आंसर नीचे भी दिया गया है, जिसे 2 का डी दिया गया है। तो ये पनीर जो है ये है जो बाकी सबों से अलग है। और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है। तो क्या दूध में प्रोटीन होती है, तो होती है। विटामिन सी नहीं होती है, अभी हम लोग ऊपर देखे थे विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी ये सब पाए जाते हैं। अब इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ना है। तो गेहूं है, घी है, आयोडीन युक्त नमक है और पालक है। क्या बोला गया इसमें, उपयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है, किससे हमें क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा किससे प्राप्त होता है हम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से ज़्यादातर ऊर्जा प्राप्त होता है।
तो गेहूँ हो गया, कार्बोहाइड्रेट और घी, 1 और 2, तो इसका आंसर हो गया सी। अब आगे देखते हैं, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और क्या बताना है, कथनों का कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ दिया गया, ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, लेकिन हमको इसमें बताया गया है कि उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करना है, यानी किसकी कमी से हो रहा है। तो ये हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है, और संतुलित आहार लेकर इसे रोका जा सकता है। तो 2 और 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए। खाद्य पदार्थ में हम लोग प्रोटीन को किस तरह से परीक्षण करेंगे, किस स्टेप में परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थ को परीक्षण तो करेंगे, लेकिन किस स्टेप में करेंगे इसको देखना है। तो इसमें बताया गया है कि एक प्रखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप ये हो जाएगा, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएंगे, यानी पहला स्टेप में 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है 2। यहाँ ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग एक प्रखनली में उस पेस्ट को है जो डालेंगे और इसमें 10 बूंद पानी डालेंगे। तो 2 के बाद ऑप्शन 1 होगा। तो इसमें भी ऑप्शन 1 है और इसमें भी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या किया जाएगा। तो इसके बाद प्रखनली में कास्टिक सोडा के घोल को 10 बूंद डालें और अच्छी तरह हिलाएं, या इसमें कॉपर सल्फेट के घोल को 2 बूंद डालें। तो पहले हम लोग कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालेंगे, यानी पहले इसके 4 होगा, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। अब आगे देखते हैं कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायक करते हैं, ये भी सही है। इसका देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो 7 का डी, यानी सभी 1, 2 और 3 इसमें क्या है, तीनों सही है, तीनों सही है ना। ये भी सही है, क्या विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता तो करता ही है, और प्रोटीन और खनिज लवण जो हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को पहचानना। तो बोला गया क्या विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। विटामिन ए किसको स्वस्थ रखता है, तो हमारी त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों को लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। इसमें ऑप्शन बी है जो गलत है। आगे देखिए, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण है जो कोई भी व्यक्ति की वृद्धि है जो धीमी गति से होता है। तो वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन। अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होगी तो वो है जो धीमी गति से उसका वृद्धि होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन से हैं, कौन कौन से हैं जो भोजन के घटक हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो क्या होगा, डी। इसका सभी है जो प्रोटीन भी भोजन के घटक है, विटामिन भी भोजन के घटक है, और कार्बोहाइड्रेट सभी है जो क्या है, भोजन के घटक ही है। और पूछा गया आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है। कौन सी रोग होती है आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से होती है घेंघा रोग। आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है, क्या है आहारी रेशों का दूसरा नाम, तो इसका नाम है दूसरा नाम रुक्षांश। और रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है,
तो ये किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन सी के अभाव से कौन सी रोग होती है? तो ये होती है विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग। इसमें और बताया गया है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, उसको कौन सी खनिज है जो अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो यह है कैल्शियम। अस्थियों के लिए बहुत ही जरूरी होती है कैल्शियम। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए कौन आवश्यक है? तो ये है प्रोटीन। वृद्धि के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है प्रोटीन। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, कौन है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से हम लोग अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए ऐसे ज़्यादा मात्रा में हमको 9.2 कैलोरी वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोषक जो हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पकाने में कौन सी विटामिन है जो नष्ट हो जाती है? कोई भी चीज़ को पकाते हैं तो उससे क्या होती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। और कोई भी सब्जी वगैरह को धुलते हैं उससे विटामिन बी है जो नष्ट हो जाती है। तो ये था हम लोगों का क्लास 6 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भोजन का घटक, जिसको आज कंप्लीट करवा दिया गया है। और इसी तरह से हम लोग पूरे धीरे धीरे है जो आगे बढ़ते जाएंगे और क्लास 6 का भी पूरा करवाया जाएगा, 7, 8, इसी तरह से पूरे क्लास 6 to 10th या 12th तक पूरा करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।